सुनते जाइएगा। जो सेल मेम्ब्रेन होता है हमारा, ये हम, ठीक है, ये रिवीजन टॉपिक चल रहा है अपने, देखिएगा। जो सेल मेम्ब्रेन है, ये क्या हमारा लिविंग स्ट्रक्चर है। ये क्या है हमारा लिविंग स्ट्रक्चर है। सेल मेम्ब्रेन जितने भी ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो प्रोकैरियोटिक हो चाहे वो यूकैरियोटिक हो, सबके अंदर पाए जाएंगे सेल मेम्ब्रेन हमारे। क्लियर बात है। सेल मेम्ब्रेन क्या होगा, ये सबके अंदर पाया जाएगा, चाहे वो ऑर्गेनिज्म कैसा हो, हमारा सेल कैसा हो, प्रोकैरियोटिक हो चाहे वो यूकैरियोटिक हो, सबके अंदर सेल मेम्ब्रेन पाए ही जाएंगे। और ये कैसा स्ट्रक्चर होता है हमारा, लिविंग स्ट्रक्चर होता है, ध्यान रखिएगा। जो सेल मेम्ब्रेन के कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, जिन चीजों से सेल मेम्ब्रेन बने होते हैं, वो सबके अंदर एक समान होते हैं, चाहे हमारा सेल कैसा हो, प्रोकैरियोटिक हो चाहे चाहे यूकैरियोटिक हो। जो हमारा यूकैरियोटिक का कंपोजिशन होगा सेल मेम्ब्रेन का, वही हमारे प्रोकैरियोटिक के सेल मेम्ब्रेन के कंपोजिशन होंगे। कंपोजिशन में कोई भी तरह का अंतर हमको नहीं दिखाई देगा। ठीक है, ये बात क्लियर है। जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो बना किसके होता है मेनली, तो ध्यान दीजिएगा। जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो मेनली बना होता है लिपिड से, प्रोटीन से, कोलेस्ट्रॉल से और शुगर से। किससे बना होता है, लिपिड से, प्रोटीन से, कोलेस्ट्रॉल से और शुगर से मिलकर बना होता है हमारा सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर। ठीक है, शुगर में हमारा कार्बोहाइड्रेट आ जाएगा। शुगर क्या है, कार्बोहाइड्रेट क्या है हमारा, शुगर ही तो है एक तरह से, समझिएगा। तो लिपिड हो गया, प्रोटीन हो गया, कोलेस्ट्रॉल हो गया, शुगर हो गया। क्लियर बात है। अब जो शुगर है इसमें क्या हमारा ग्लाइकोप्रोटीन है, ग्लाइकोलिपिड्स है। ठीक है, अब देखिएगा, लिपिड वाली बात तो हम समझ रखे थे। लिपिड कैसा होता है, बाइलेयर के रूप में होता है, वो क्लियरली दिखाई दे दिया था हमें। देखिएगा कोलेस्ट्रॉल का काम क्या होता है सेल मेम्ब्रेन के अंदर। सेल मेम्ब्रेन के इनर साइड में, सेल मेम्ब्रेन का दो साइड होता है, एक आउटर वाला जिधर की तरफ फेड है, और एक हमारा इनर वाला। सेल मेम्ब्रेन के दो साइड होते हैं, एक ये, ध्यान दीजिएगा। ये स्ट्रक्चर क्या है हमारा, एक रफ डायग्राम बना है यहाँ पे, ये एग्जैक्ट नहीं है, ठीक ना, ध्यान दीजिएगा इस बात को। ये जो हमारा इनर साइड है, ये हमारा बाहर वाला साइड है मेम्ब्रेन का, ये बाहर का साइड है, और ये मेम्ब्रेन का अंदर का साइड है। तो इसके अंदर के साइड पे क्या होता है, कुछ यहाँ से कोलेस्ट्रॉल लगे होते हैं, कोलेस्ट्रॉल लगे होते हैं। ठीक है, अब ये कोलेस्ट्रॉल क्या करता है सेल मेम्ब्रेन के अंदर, सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को स्टेबिलिटी देने का काम करता है। क्या करता है, ये सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को स्टेबिलिटी देने का काम करता है हमारा कोलेस्ट्रॉल, ध्यान रखिएगा। क्लियर है। अब देखिएगा, जो सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर था उसको लेकर बहुत सारे थ्योरी आए थे, बहुत सारे थ्योरी हुए थे। एक गुलाब जामुन थ्योरी भी आया था, पर जो सबसे हमारा फेमस मॉडल है और लेटेस्ट मॉडल है, ठीक है, जो अभी तक का सबसे फेमस और लेटेस्ट मॉडल है, वो क्या है हमारा, वो कौन सा मॉडल है हमारा, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। कौन सा मॉडल है वो हमारा, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है, जो किसके द्वारा दिया गया था, सिंगर और निकोलसन के द्वारा दिया गया था 1972 में। इस बात को ध्यान रखिएगा, सिंगर और निकोलसन ने दिया था इस मॉडल को, और 1972 में दिया गया था। इसके लिए जो स्टडी किया गया, वो स्टडी किसके ऊपर किया गया था, हमारा आरबीसी सेल के ऊपर किया गया था। यानी कि आरबीसी सेल के ऊपर क्या किया गया था, बायोकेमिकल स्टडी किया गया था। और ये देखा था उन्होंने कि जो सेल मेम्ब्रेन आरबीसी के हैं, वो किसके बने हुए हैं, प्रोटीन और लिपिड के बने हुए हैं। किसके बने हुए हैं, प्रोटीन और लिपिड के बने हुए हैं। जिसमें प्रोटीन कितना परसेंट है हमारा, 52%, और लिपिड कितना है हमारा, 40%, ध्यान रखिएगा। लेकिन ये किसके मेम्ब्रेन का है, आरबीसी के मेम्ब्रेन का है। रेड ब्लड सेल जो होता है हमारा एरिथ्रोसाइट, उसके अंदर के कंपोनेंट का ये क्या हमारा परसेंटेज है। ये परसेंटेज सेल टू सेल वेरी करता है, और ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म क्या करता है, ये वेरी करता है। अलग अलग ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, इसका परसेंटेज अलग अलग होगा, अलग अलग सेल के अंदर क्या परसेंटेज हमारा अलग अलग होगा, ध्यान रखिएगा इस बात को। क्लियर बात है। आगे देखिएगा, जो हमारा सेल मेम्ब्रेन है उसके कुछ और भी नाम होते हैं। इसके और नाम क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसी का कहते हैं हम लोग बायो मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ठीक है, इसी का कहते हैं हम लोग बायो मेम्ब्रेन भी कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो मेनली किसका बना होता है, फॉस्फोलिपिड का। ये जो यूनिट देख रहे हैं आप, ये यूनिट किसका है, फॉस्फोलिपिड का है। यूनिट किसका है हमारा, फॉस्फोलिपिड का है। तो जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो मेनली किससे बना होता है, फॉस्फोलिपिड से बना होता है। ये क्या है, इसमें जो लिपिड्स होते हैं वो कैसे अरेंज है, बाई लेयर में, एक लेयर ऊपर की तरफ है, एक लेयर हमारा नीचे की तरफ है। समझ रहे बातों को, बाई लेयर के रूप में हमारा क्या होता है, लिपिड अरेंज होता है। आगे देखिएगा, इस सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में कुछ प्रोटीन्स दिखाई दे रहे हैं। कुछ प्रोटीन्स जो अंदर की ओर धंसे हुए हैं, कुछ प्रोटीन्स जो ऊपर की तरफ है, और कुछ क्या है साइड में है। ठीक है, कुछ अंदर की ओर धंसे हुए हैं, कुछ साइड में है, और कुछ बाहर की तरफ है। ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन, यानी कि किस तरह से निकाल पा रहे हैं, इसके आधार पर प्रोटीन्स हमारे तीन तरह के होते हैं। उसमें जो प्रोटीन अंदर की ओर धंसे हुए हैं वो क्या कहलाएंगे, हमारे इंटीग्रल प्रोटीन कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, वो हमारे इंटीग्रल प्रोटीन कहलाएंगे। जो प्रोटीन साइड में पड़े हुए हैं वो क्या कहलाएंगे, हमारे वो क्या कहलाएंगे, हमारे एक्सटर्नल प्रोटीन चाहे एक्सटेंसिव प्रोटीन कहलाएंगे। और जो ऊपर की तरफ क्या कहलाएंगे, वो हमारे पेरिफेरल प्रोटीन कहलाएंगे। ध्यान रखिएगा इन बातों का।
ठीक है। एक बात और सुनिएगा, जो हमारा शुगर होता है, शुगर के तौर पे क्या होता है, ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड होता है। इसका काम क्या होता है सेल मेम्ब्रेन के अंदर, तो जो हमारा ग्लाइकोप्रोटीन है और ग्लाइकोलिपिड है यानी कि शुगर है, ये सेल रिकॉग्निशन में हेल्प करता है। जो कार्बोहाइड्रेट वाली बात था ना, उसी की बात कर रहे हैं। ये किसमें हेल्प करता है, सेल रिकॉग्निशन में। जैसे कि हर सेल के मेम्ब्रेन के सरफेस के ऊपर क्या होता है, शुगर होता है। जैसे कि अगर स्पर्म इंटर कर रहा है यूट्रस में, तो वो कैसे पहचानेगा कि ओवम वाला सेल कौन सा है, तो वो शुगर के चेन को देख के पहचानेगा कि ये ओवम का सेल है, इसको फर्टिलाइज करना है। समझ रहे हैं बातों को। तो शुगर क्या करता है, ये सेल रिकॉग्निशन में है, सेल रिकॉग्निशन में यानी कि सेल को पहचानने में हेल्प करता है। किसके अंदर, हमारा सेल मेम्ब्रेन के अंदर। क्लियर है बात है। तो ये बात था हमारा। आगे देखिएगा, यहाँ पे एक पॉइंट आपको अभी हम इसमें ऐड नहीं किए हैं, कर देते हैं कि जो हमारा सेल मेम्ब्रेन के लिए जो मॉडल दिया गया था, वो सिंगर निकोल्सन के द्वारा दिया गया था, 1972 में दिया गया था। मॉडल का नाम क्या था हमारा, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। क्या नाम था इसका, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल नाम था। ये बताता है कि जो हमारा सेल मेम्ब्रेन होता है वो कैसा होता है, क्वासी फ्लूइड होता है, यानी कि अर्ध तरलीय। हिंदी में कहते हैं हम लोग उसको अर्ध तरलीय, यानी कि क्या है, उसके पास फ्लूइडिटी है, बहाव की क्षमता है, बहाव की क्षमता होता है। इसलिए क्या होता है, जो हमारा लिपिड होता है ये लेटरल मूवमेंट शो करता है। लिपिड क्या करता है, हमारा लेटरल मूवमेंट शो करता है। क्लियर बात है। यानी कि कैसे हम लोग देखते हैं, लकड़ी, चचरी का बांध समझते हैं, लकड़ी का जो बांध होता है, वो अगर उसको कुछ चलता है तो क्या होता है, वो हल्का सा इधर इधर और हल्का सा आगे पीछे मूव करता रहता है। तो ये जो मूवमेंट है वो कैसा है, एक तरह का लेटरल मूवमेंट है। समझ पा रहे हैं बातों को। तो वैसा ही मूवमेंट कौन शो करता है, हमारा लिपिड बाई लेयर भी शो करता है। इसके कारण क्या कहते हैं हम लोग, फ्लूइडिटी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं हम लोग, फ्लूइडिटी कहते हैं। ये बहुत सारे अलग अलग फंक्शन में हेल्प करता है, जैसे कि सेल डिवीजन में हेल्प करता है। जो सेल मेम्ब्रेन है हमारा, वो सेल डिवीजन में हेल्प करता है, सेल के ग्रोथ में हेल्प करता है, सेल के अंदर ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। अगर कुछ अंदर जाना है तो और कुछ बाहर आना है तो दोनों में हेल्प करता है। और किस में हेल्प करता है, सेल के बीच में जंक्शन बनाने में हेल्प करता है। सेल के बीच में क्या करता है, जंक्शन बनाने में हेल्प करता है। और कोई पॉइंट बताया तो याद कीजिए, आप ध्यान लाइए। जंक्शन बनाने का स्टेप हमने लिखा। हाँ, जो आपको जंक्शन पढ़ाया था सेल वॉल वाला, वो था हमारा प्लाज्मोडेस्माटा। ठीक है। यहाँ पे जो है एक बताया था आपको माइक्रोविलाई। हाँ, ध्यान, बस हाँ, वो ध्यान में आ रहा है। तो ये क्या कर रहा है, हमारा जंक्शन बनाने में भी हेल्प कर रहा है। क्लियर बात है। और ध्यान लाइए, फैगोसाइटोसिस में भी हेल्प करेगा सेल मेम्ब्रेन। अगर कोई चीज को इनगल्फ करना है, इस बात को ध्यान दीजिए ना, यहाँ यहाँ इधर ध्यान दीजिए। अमीबा है हमारा, अमीबा क्या हमारा एक तरह का सेल है। कैसा होता है, इरेगुलर होता है। उसके बाहर क्या सेल वॉल है, नहीं है, नहीं है सेल वॉल। उसके पास क्या है, सेल मेम्ब्रेन ही है। तो जब वो फैगोसाइटोसिस करने जाता है तो वो किसका यूज करता है, अपने सीटोपोडिया का। और सीटोपोडिया किससे बना है, वो उसके सेल मेम्ब्रेन से ही तो बना है। तो वो अपने सेल मेम्ब्रेन की तरह क्या करता है, फैगोसाइटोसिस का काम करता है। यानी कि सेल में एक और फंक्शन क्या हो जाएगा हमारा, फैगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस। जब पानी को पिएगा, ड्रिंकिंग करेगा किसी लिक्विड को, तो क्या कहलाता है, वो हमारा पिनोसाइटोसिस कहलाता है। और जब कुछ सॉलिड को खाएगा तो क्या कहलाता है, वो हमारा फैगोसाइटोसिस कहलाता है। क्लियर बात है। ठीक है, पॉज कर दीजिए।